Good morning, all of you. I hope all you are well and fine. So every day I used to say the same sentence. Okay. So in my last class, we were discussing about the enemy. That is chapter number 2 from the book of Vistas English Core or class 12th CBSE. So that lecture has been uploaded in English and today's lecture will be in Hindi. So those who are willing to watch in Hindi, they can watch Hindi, and those who are willing to watch English, they can also watch English. So that depends upon you, and that depends upon your ability. So, okay, before starting my lesson, I would like to request you that please, if you are newly watching my video, so please subscribe it and also hit the bell icon button also. Okay, so before starting my lesson, I would like to ask you a question. सपोज करें आप एक डॉक्टर है, मरीज आपके सामने है, बीमारी जो है आपके सामने है, प्राण छटपटाता हुआ अवस्था में पड़ा हुआ है, उसका आखिरी सांसें वो गिन रहा है, लेकिन वो व्यक्ति आपका शत्रु है। आप उस समय क्या करेंगे? आप इस समय कौन सा निर्णय लेंगे? किस प्रकार का मतलब व्यवहार उसके साथ करेंगे? जब आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे और तभी आपको यही सिखाया गया था, तभी आपको यही कहा गया था कि किसी भी कीमत पे एक पेशेंट जो होता है, एक मरीज जो होता है, उसको बचाना एक डॉक्टर का धर्म होता है। जो जख्मी हालात में है उसको बचाना डॉक्टर का धर्म होता है। लेकिन वहाँ पे दूसरी तरफ से अब एक सिटीजनशिप की बात आती है, एक इंसान की बात आती है, अपनी जाति मान मर्यादा ये सभी की बात आती है। और इस समय को यदि सोचे तो इंसान क्या कर सकता है? सपोज करें आप उसी स्थान में होते तो आप क्या करते, ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं। तो आइए आज हम इस लेसन को इस प्रकार से शुरू करते हैं कि डॉक्टर शडाव जो है वो ऐसे ही एक द्विधा में आ गए थे, ऐसे ही एक मतलब जटिल परिस्थिति उनके सामने आई थी और उस जटिल परिस्थिति का समाधान उसने किस प्रकार किया, और यही बात को आज हम इस लेसन के द्वारा देखेंगे। सो फटाफट अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को हिट पे कर लेना। तो शुरू करता हूँ इस लेसन को। सबसे पहले मैं बताऊंगा उसका बचपन। किसका बचपन? डॉक्टर शडाव का बचपन। अगर उनके मकान के बारे में बात की जाए तो उनके मकान जो है जापान का एक आइलैंड होता है और उस आइलैंड में एक नैरो सी बीच है और उस नैरो सी बीच के ऊपर एक छोटा सा मतलब हिल है ना, एक रॉक है। उस रॉक के ऊपर उसकी मकान बना हुआ है और जब कभी भी वो उस मकान में मतलब बैठते हैं, जो सामने का जो बालकनी होता है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीक़े से वो समुद्र को देख सकते हैं, समुद्र का नज़ारा को वो जो आनंद ले सकते हैं, समुद्र में क्या सब हो रहा है, मतलब आसपास जहाँ तक उनकी दृष्टि जाए वो सब कुछ वो देख सकते हैं। इस प्रकार के मकान उनके बना हुआ था। और उसके पिता जो है, और वो इस प्रकार विश्वास करते थे कि इनकी जो आइलैंड है, ये आइलैंड एक स्टेपिंग स्टोन की तरह जापान के लिए काम करेगा। ठीक है, एक स्टेपिंग स्टोन की तरह जापान के लिए काम करेगा। और वो ऐसे एक परिवार में पले बड़े थे जहाँ पे उनके पापा थे, और उनके पापा जो है बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे, यानी बहुत सीरियस व्यक्ति थे। वो ऐसा ढीला ढाला व्यक्ति नहीं थे, या तो बच्चों को मुंह नगले देना इस प्रकार के कोई काम नहीं करते थे।
बहुत सीरियसली अपने बच्चों का भविष्य के बारे में वो चिंता करने वाले एक व्यक्ति थे। और उनके अंदर एक सपना रहा, उनके अंदर एक इच्छा रहा कि उसका बेटा सडाव जो है वो क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा। तो इसीलिए अपने जीते जी ही उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया उसके लिए। और कहा जाए तो डॉक्टर सडाव यहाँ पे कहते हैं उनका जो बचपन का जीवन जो है रियलिटी में और उनके पढ़ाई तक का जो जीवन है और ये बहुत ही सुरक्षित था। और उसके पापा जो है हमेशा उसके ख्याल रखते थे उसकी पढ़ाई लिखाई के प्रति और उसके कैरियर के प्रति। और बस वो 30 साल के आसपास में जब आते हैं तब तक उनका कैरियर बन जाता है। और उन सभी में क्या है कि उसका पापा जो है वो विशेष रूप से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं। तो यही तो था उसका बचपन की बात। फिर उसके बाद उसको स्टडी करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, उसको स्टडी करने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है। और अमेरिका में जाकर के वो पढ़ते हैं, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बनने के बाद वो फिर से अपने ही मतलब जन्मभूमि में वापस आ जाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं हम कहीं भी रहे कहीं भी पढ़े लेकिन आखिरकार हमको क्या करना पड़ता है कि हमें अपनी जन्मभूमि में आना पड़ता है। और वैसे ही वे अपने जन्मभूमि में आकर के पहुंच गए हैं। जैसे यहाँ आकर के पहुंच गए अब वो सडाव नहीं रहे ये, अब ये सडाव थोड़ा चेंजेस व्यक्ति बन चुके हैं, एक परिवर्तित व्यक्ति बन चुके हैं, एक प्रोफेशनल व्यक्ति बन चुके हैं। पहले तो वो बस एक ऐसे ही व्यक्ति थे, मतलब पढ़ने लिखने वाले के स्टूडेंट थे। लेकिन अब वो समय उनसे निकल चुका है। वो ऐसे एक विद्यार्थी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति के रूप में अब वो क्या कर चुके हैं कि अब यहाँ पे यानी अपनी मातृभूमि जापान में वो वापस आ चुके हैं। अब जैसे वो वापस आए तो वो एक सर्जन के रूप में आ चुके हैं और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में आ चुके हैं। सभी लोग उसको विश्वास करते हैं, सभी लोग उसके जो इलाज को तारीफ करते हैं। खाली उतना ही नहीं बल्कि सभी लोग को लगभग उस आइलैंड के लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं कि उसी के द्वारा ही इलाज को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। ये है डॉक्टर सडाव का मतलब वापस से आने का एक जीवन कथा। फिर साथ ही साथ ऐसा होता है वो चाहते हैं कि कोई डिस्कवरी करने के लिए जाने के लिए और अधिक नॉलेज को प्राप्त करने के लिए जाने के लिए, लेकिन वहाँ का जो जनरल था और वो जनरल बीमार था और कभी भी जनरल को कुछ भी हो सकता है। और जनरल जो है वो हमेशा डॉक्टर सडाव का उपस्थिति को चाहते थे। इन्हीं बात को मद्देनज़र रखते हुए उनको वहाँ से फिर वापस आना मतलब जाने नहीं दिया जाता है। तो कभी भी जनरल को डॉक्टर सडाव का ज़रूरी हो सकता है। तो सडाव और हैना ये दोनों का मैरिज के बारे में हम यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी लेंगे। सडाव और हैना ये दोनों का मिलन जो है वो अमेरिका में हुआ था जब डॉक्टर सडाव MBBS की पढ़ाई यानी डॉक्टर की पढ़ाई वहाँ पे करते थे। शादी के लिए वो अपने पिता को मनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन शादी उनका जो है उनके पिता वही चाहते थे, वही जानना चाहते थे कि वाकई वो लड़की एक जापानी है कि नहीं। अब जब ये बात जानेंगे, जानने के बाद ही उनको शादी के लिए अनुमति देंगे। तो इस तरह से कई दिनों तक उनका मतलब वो इंतज़ार करे, कई दिनों नहीं बल्कि कई साल तक इंतज़ार करे, पढ़ाई पूरी होती है। और हाँ, वो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक विशेष बात को याद करते हैं कि किस प्रकार एक प्रोफेसर के घर पे उनका रहना होता था, जो अमेरिकन प्रोफेसर के साथ उनका रहना होता था, जिस प्रोफेसर का नाम है हार्ले। और उसके जो वाइफ है, ये प्रोफेसर के जो वाइफ है, उस वाइफ के साथ डॉक्टर सडाव का ठीक ठाक नहीं जमता था। यानी यहाँ पे एक प्रकार से कहा जाए तो डॉक्टर सडाव के साथ और जो प्रोफेसर के वाइफ जो है उसको ढंग से क्या नहीं करती, व्यवहार नहीं करती। और इसी जगह पर ही हन्ना के साथ उसका मुलाकात हो गया था। अब फिर क्या होता है कि जैसे और ये वापस आते हैं, वापस आने के बाद पिताजी शायद जांच पड़ताल करते हैं, करने के बाद
उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, अब ये लड़की जो है जापानी लड़की है और इसलिए क्या किया जाए, उसको शादी करने के लिए अनुमति दी जाए। और इसी तरह से अनुमति को प्राप्त करने के बाद बड़े खुशी के साथ जो जापान के जो परंपरा होती है, जापान की परंपरा के अंतर्गत ये शादी को रचाया जाता है, ना कि ये कोई अलग परंपरा के आधार पर रचाया जाता है। और इसी प्रकार से ये दोनों बहुत खुश रहे। डॉक्टर सडाओ जो है अपने प्रोफेशन से बहुत खुश थे, अपने कार्य से बहुत खुश थे, और साथ ही साथ इस प्रकार की भी होती है कि हन्ना जो है हर काम में उनको क्या करती थी, सहयोग देती थी। और हन्ना एक अच्छी वाइफ बन करके उनके साथ निभाई, और जो विचार, जो मतलब डिसीजन और डॉक्टर सडाओ लेते थे उसी के साथ वो जरूर सहमत होती थी। एक दिन ये दोनों क्या करे कि बालकनी में बैठे हैं, और बालकनी में बैठते समय वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है समुद्र में से उठ के आता है और समुद्र के किनारे में आकर के क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। ये दृश्य को उन्होंने देखा, और जैसे वो दृश्य को देख रहे थे और तभी अचानक से उनको और थोड़ी देर के लिए उसको मतलब अमेरिका का दृश्य याद आता है कि अमेरिका का जो मतलब दृश्य उसका कैसा था। फिर उसके बाद तुरंत ये दोनों जो है वो मिलते हैं, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड हन्ना एंड ऑल्सो डॉक्टर सडाओ, ये दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिलने के बाद फिर वो चले जाते हैं समुद्र के किनारे में, सी बीच में। और सी बीच में जैसे जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि एक गोरा व्यक्ति है ना, एक गोरा व्यक्ति जो है वहाँ पे आत्मरा अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको गोली लगी है, पूरा शरीर जो है घाव से भर गया और पूरा शरीर जो है खून से लथपथ है। अब एक मरने का कंडीशन में वो आता है। दोनों जैसे उसको देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि यह जरूर कोई अमेरिकन व्यक्ति ही होगा, ये और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अमेरिका में वो रहते थे, अमेरिका में वो पढ़ते थे, इसीलिए भली भांति अमेरिकन कल्चर को, अमेरिकन लोगों को वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते थे, वो उसको समझ सकते थे, जान सकते थे। तो फाइनली ये इस बात को जानते हैं। जानने के बाद डॉक्टर सडाओ वहाँ पे बहुत सारे सवाल को लेकर के वहाँ पर खड़े हैं। पहला सवाल उसका ये होता है कि भाई ये एक डॉक्टर है, ओके, ये एक डॉक्टर है, और एक डॉक्टर का फर्ज बनता है कि किसी भी तरह से अपने मरीज को क्या करेगा, वो मतलब सही करेगा। अपना मरीज को किसी भी तरह से वो सही करेगा, वो किसी भी तरह से उसको निराश होने नहीं देगा, उसको अच्छा करेगा। ये पहला प्रायोरिटी है। और जब वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे और तभी भी ये बात उनको सिखाया गया है। दूसरी तरफ से एक प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका का व्यक्ति है और इसीलिए वो उसका शत्रु है। अब एक जापान का सिटीजन होने के नाते वो क्या करेंगे, उसको शत्रुता के व्यवहार करेंगे या तो फिर उसको अपनाएंगे। ये बड़ा कठिन है। यदि वो एक जापानी होकर के सोचेंगे तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यदि एक डॉक्टर बन करके सोचेंगे तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करना, उसको इलाज करना, ये सब कुछ संभव है। तो शायद दोनों मिलकर के एक दूसरे का मुंह देखने लगे, और शायद ये दोनों के बीच में और भी कई सारी बातचीत तो हुई होगी। फाइनली वो इस निष्कर्ष में आते हैं कि भाई इसे तो उठा करके लेके जाना है, इसको तो क्या करना है, इलाज करना है। तो दोनों वाइफ और हस्बैंड उसको उठा करके लेके आते हैं, और लेके आने के बाद उसको उसी रूम पे रखते हैं जिस रूम में डॉक्टर सडाओ का पिताजी रहा करते थे, और जिस जगह में डॉक्टर सडाओ का पिताजी मतलब रहते थे। डॉक्टर सडाओ जब यहाँ पहुँच गए और ये घटना जब हुआ तब तक डॉक्टर सडाओ के पिताजी जीवित नहीं थे, ओके। तो इसीलिए अब वो रूम खाली पड़ा है, और ख़ास करके उस रूम के अंदर कोई जाएगा भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि वो रूम जो है डॉक्टर सडाओ के पापा के हैं, और डॉक्टर सडाओ के पापा अभी इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे वो उनको लेकर के जाते हैं, और ये जो उनके घर में जो सर्वेंट्स है
है ना, नौकर लोग हैं, इनके बीच में कुछ ऐसे बातें होती है। वो यही कहते हैं ये ऐसा है कि शत्रु को क्यों लेकर के आ गया यहाँ पे। यहाँ का जो जनरल है बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, कभी भी अगर जनरल को इस बात पता चल जाएगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, हम लोगों को मतलब मारेगा, दंड देगा या ऐसा कुछ भी करेगा कह करके एक मतलब ये सोच में ये लोग डर जाते थे, डरने लगे। और जैसे उनका डर मतलब बढ़ता गया तो इसी के चलते, और दूसरी बात तो ये भी रहा कि अमेरिकन व्यक्ति उनके शत्रु है, इसलिए सारे जो सर्वेंट्स हैं वो उसको शत्रु के नज़र में ही देखते हैं, ठीक है ना, वो उसको शत्रु के नज़र में ही देखते हैं और दूसरे किसी नज़र में नहीं देखते हैं। तो अभी सेवा करने के लिए कोई ना कोई होना आवश्यक है, ऐसे एक मरीज़ को जो बिल्कुल अधमरा हालातों में है, तो कोई भी सर्वेंट उसको सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते और कोई भी सर्वेंट जो है उस कमरे में घुसने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। वो किसी भी तरह से उस कमरे में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मजबूरन अब हन्ना को ही एक नर्स के रूप में काम करना पड़ रहा है, उसको सेवा करना पड़ रहा है। मतलब उसको जो चीज़ चाहिए वो हन्ना को ही देना पड़ता है, सब कुछ देखभाल हन्ना को करना पड़ता है। डॉक्टर सैडोव वो अपने प्रोफेशन में आ गए, अपने कार्य में आ गए। अब वो जैसे मतलब सर्जरी करते समय जो सारे ड्रेसअप होना पड़ता है और उसी प्रकार ड्रेसअप हो गए और सारे औजार अपने जो है वो सभी ले गए और गोली निकालने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदबू इतनी भयंकर हो रही है कि मतलब हन्ना जो है वहाँ पर रुक नहीं पाती है। वो घाव का बदबू जैसे उसके अंदर आता है तो वो ये मान के चलो कि जैसे कि उसके पेट के अंदर घुस गया और वो चली जाती है, उल्टी करती है और उल्टी करने के बावजूद भी वो फिर से आती है अपने हस्बैंड को मदद करने के लिए। तो यहाँ पे हन्ना का जीवन को अगर हम देखें तो हन्ना जो है रियलिटी में एक अच्छी पत्नी की जो धर्म है वो निभाती है। वो पति जो भी फैसला लेता है उसी फैसला से वो सहमत होती है और अपने पति को वैसे भी वो मदद करती है। जबकि ये शत्रु है फिर भी उसको वो मदद करती है। तो गोली आप डॉक्टर सैडोव क्या करते हैं, निकाल देते हैं। निकालने के बाद उससे पहले एनेस्थीसिया दी जाती है, बेहोशी वाली इंजेक्शन दी जाती है। वो दिया गया था लेकिन फिर भी उसको दर्द हुआ और फाइनली गोली निकलने के बाद उसके साथ ये बातचीत करे। जैसे वो इंग्लिश में उसके साथ बातचीत करते थे तो ये गोरा आदमी मतलब उसको थोड़ा ये चौंक गया कि भाई ये लोग इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं। तभी ये इन्होंने कहा, डॉक्टर सैडोव और उसकी वाइफ ने कहा, हम अमेरिका में पढ़े हुए हैं इसलिए हमको इंग्लिश आती है, ठीक है, अमेरिका में पढ़े हुए हैं इसलिए हमको इंग्लिश आती है। ये बात उन्होंने मतलब कहा और उसके साथ साथ फिर उन्होंने ये परामर्श दिया उसको कि आप कुछ दिन तक क्या करना पड़ेगा, उनको वहीं पे रहना पड़ेगा, उसी घर में ही रहना पड़ेगा। अब उसको बाहर नहीं जाने दी जाएगी जब तक ये पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, ठीक है। अब कुछ दिन निकल गया और इसी समय पर मैं पहले ही बताया था कि नौकर जो थे घर के, सर्वेंट्स जो थे घर के, वो नाखुश थे इस अमेरिकन व्यक्ति के कारण। अभी उसमें से एक जो मतलब सर्वेंट है वो तो रिजाइन दे करके अपने नौकरी से, अपने कार्य से और रिजाइन दे करके वो चाह रहा है। और तभी हन्ना क्या करती है, उसके जितने भी पेमेंट बन रहा था सारा पेमेंट उसको दे देती है और वो उसी घर का जो नौकर है वो चला जाता है। लेकिन बाकी जो भी है वो सभी ऐसे नाखुश हालत में वहाँ पर है। एक दिन की बात है जब वो घर के जो बरामदा होता है यानी बरंदा होता है और वहाँ पे खड़ी थी और तभी देख रही कि एक मतलब जनरल का एक व्यक्ति मैसेंजर है अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ वो दौड़ता हुआ घर की तरफ आ रहा है। जिसे वो घर की तरफ आता हुआ देखती है तो उसके अंदर जो क्या होने लगा कि डर प्रवेश होने लगा। ये यही सोचने लगी कि हमने इस व्यक्ति को यहाँ पर रखा है ना, मतलब अमेरिकन व्यक्ति को हमने यहाँ पर रखा है शायद, और इस बात जनरल को पता चल गया, अब जनरल किसी को भेजा है, यह सोच करके थोड़ा डरने लग जाती है, थोड़ा कांपने लग जाती है। और ऐसे समय पर
जो मैसेंजर वहाँ पे पहुँच जाता है और मैसेंजर पहुँचने के बाद वो यही कहता है कि अभी जो है जनरल का तबीयत बहुत ख़राब है और अभी आपको वो याद कर रहे हैं, आप ही उनके सही इलाज कर सकते हो और आपको हमारा साथ क्या करना पड़ेगा, यानी मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल के पास जाना पड़ेगा। ये बात तो उनको मतलब अब थोड़ा सा उनको राहत मिला कि भाई पहले वो जो सोच रही थी बात ऐसी नहीं बल्कि बात तो अलग प्रकार की है। जनरल जो है डॉक्टर सडाव को बहुत ही ट्रस्ट करते थे, बहुत ही विश्वास करते थे और उनको उम्मीद था कि डॉक्टर सडाव यदि किसी भी तरह से मेरा इलाज करेंगे तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये उनके विश्वास था। और अभी फिर क्या होता है कि डॉक्टर सडाव जो है वहाँ चले जाते हैं, कहाँ पर, जनरल के पास चले जाते हैं। जनरल के साथ बातचीत करते करते वो अपनी सारी बातें बता देते हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति को समुद्र में वो मिला, फिर किस तरह से इस व्यक्ति को वहाँ पे ले गए। और ये सभी बात कब हो रही है, इलाज के बाद। डॉक्टर सडाव जो है उसको मतलब जनरल को इलाज करता है, उसको ऑपरेशन वगैरह भी करता है और इसी दरमियान ये सारी बातचीत हो गई। और तभी और जनरल ने कहा मेरे पास जो मारने वाले व्यक्ति हैं, जो हत्या करने वाले, सुपारी लेने वाले व्यक्ति हैं, है ना, और मैं उनको भेज दूंगा, कभी भी छुप करके आएंगे और उसको ऊपर वार करेंगे, उसको हत्या करेंगे। किसको, जो व्यक्ति जो एनिमी कहलाता है, जिसका असली नाम बॉब है और जो व्यक्ति की अब कहाँ पर पड़ा है, कहाँ पर है कि जो व्यक्ति अभी डॉक्टर सडाव के घर पे उसके पिता के कमरे में अभी उस समय पर है। अब ये सारी बातें होती हैं। सभी बातें होने के बाद डॉक्टर सडाव जो है अपने घर पे वापस आ जाता है और घर पे वापस आने के बाद फिर मन मन में ये सोचने लगता है कि वो दृश्य कैसा होगा जब इस व्यक्ति को मारेंगे, जब इस व्यक्ति को हत्या करेंगे, तब का दृश्य कैसा होगा और तब उसके चीख चिल्लाहट की परिस्थिति कैसी होगी। ये बातें मतलब सोचते 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 उसको नींद नहीं आती है और रात को एक रात नहीं सो पाता, 2 रात नहीं सो पाता, इससे कई समय निकल जाता है, कई दिन निकल जाता है, लेकिन ये बातें सोच सोच करके उसको नींद भी नहीं आती है। तो फिर फाइनली उसने डिसीजन लिया कि चलो मैंने बचाने का जो शुभारंभ तो कर दिया, अब उसको फाइनल करने हैं। तो फिर वो क्या करता है, ड्रेस, पैसा, खाना सब कुछ उसको पैक करके उस बॉब को दे देता है और कहता है कि अब तो तुम यहाँ से भाग जाओ, ठीक है, अगर और कोई देख लेगा तो डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा, इसलिए अब तुम क्या करो, यहीं से भाग जाओ। और अपना खुद का प्राइवेट बोट उसको दिया कि समुद्री मार्ग में होकर के तुमको जाना है और किसी का भी हेल्प मत लेना। जो भी जापानीज जो नाव चलाने वाले मिलेंगे, बोट चलाने वाले मिलेंगे या तो जहाज चलाने वाले मिलेंगे, किसी से भी तुमको क्या नहीं करना है, सहायता नहीं लेना है। हाँ, यदि तुम कोरियन लोगों का मदद लोगे तो वो ज़रूर तुमको मदद कर सकते हैं। ऐसा कह करके वो क्या करता है, उसको वापस भेज देता है। तभी उसको अच्छा नींद आता है और उसके अंदर जो टेंशन था, जो घबराहट था ना, वो कंप्लीटली निकल जाता है। तो ऐसे समय पर डॉक्टर सडाव को फिर से जनरल के पास जाने पड़ेंगे, जनरल को इलाज करने पड़ेंगे। जैसे दूसरी बार वो जनरल के पास जाते हैं और तब यही कह देते हैं कि देखिए साहब, जो अजनबी व्यक्ति हमारे घर पे था, जो व्यक्ति अमेरिकन व्यक्ति हमारे घर पे था, जिसको हमने रख रखा था, वो व्यक्ति तो भागने में कामयाब हो गया। तो अब क्या होगा? अरे तभी वो सोचते, अरे मैंने तो भूल गया, क्योंकि मेरा ही दर्द इतना भयंकर था कि मैं अभी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं पाता था। अगर मैं थोड़ा सा भी याद कर सकता था तो वो जो व्यक्ति है, मतलब मेरे पास सुपारी लेने वाला जो व्यक्ति है, उसी को मैं भेजता, लेकिन नहीं भेज पाया। कह करके वो चुप रहते हैं और आगे और कुछ नहीं बोलते हैं। फिर डॉक्टर सडाव जो है क्या करते हैं, अपने घर पे वापस आ जाते हैं। घर पे वापस आने के बाद फिर से वही गैलरी में बैठते हैं, फिर से उसी बालकनी में बैठते हैं, उस समुद्र की ओर देखते हैं। देखते देखते मेरे सोचते हैं कि मैंने कैसे उसको जाने दे दिया और मैं क्यों उसका जान बचाया,
ये सभी बारे में सोचते हैं। क्या मैं भूल गया कि अमेरिका में जब मैं रह रहा था तब अमेरिकन लोग हमारे साथ किस प्रकार के बिहेव करते थे, मेरे साथ किस प्रकार के बिहेव करते थे, तो इस अवसर में क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए था? ऐसा वो अपने मन में सोचते हैं। सोचते सोचते कहानी वहीं पर ही पूरा हो जाता है। और इस कहानी का लेखक जो है उनका नाम है पर्ल एस बक, ठीक है ना, पर्ल एस बक, ये उसका मतलब इस कहानी का राइटर है। तो इसमें हमें एक बात सीखने को मिलता है, चाहे हमारा सिटीजनशिप कहीं का भी हो, चाहे हमारा सभ्यता कहीं का भी हो, चाहे हमारा भाषा कहीं का भी हो, चाहे हम किसी भी कंट्री का हो, लेकिन सबसे पहली बात आती है हमारा कर्तव्य। यदि हमारे पास कोई कर्तव्य है, यदि हमारे पास कोई विशेष जिम्मेदारी है, वो सबसे पहले आती है, बाद में परिवार है, वो है, ये है। इस लेसन के आधार पर, इस चैप्टर के आधार पर, तो वो एक डॉक्टर का जो फर्ज जो था उन्हीं को उन्होंने क्या कर दिया, निभा दिया। और एक सिटीजन होने के नाते उनका जो फर्ज था उन्होंने भी वो भी कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने डॉक्टर के लिए जो वफादार होना चाहिए था, और वही चीज़ को उन्होंने सबसे पहले किया है। एक अच्छा डॉक्टर का परिचय ये है, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, शत्रु हो, कुछ भी हो, यदि वो एक मरीज होकर के आपके घर में आता है या एक मरीज होकर के आपका क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आता है, तो आपका फर्ज बनता है सबसे पहले उसको बचाएंगे, सबसे पहले उसको इलाज करवाएंगे, सबसे पहले उनके अंदर मतलब उनको आप खड़ा करेंगे। तो यही है स्टोरी का मेन समरी। और आगे यदि मौका मिले तो हम फिर कैरेक्टर स्केच को देखेंगे। और मैं यही कहूँगा कि बच्चों और दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देखता है कृपया करके शेयर कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले। मैं यही चाहता हूँ कि हमारा अंदर जो ज्ञान है वो सब तक पहुँचे, और यहाँ तक कि जो इंटर एरिया है, गांव-गांव, कोने-कोने तक पहुँचाए, ये मेरी चाहत है राजस्थान के लिए। तो एनीवे आज का लेसन को मैं यहीं पर रखता हूँ। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।